हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा चैनल पे। और आज मैं आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 3 नंबर से बताऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा पार्ट 5 है। मैंने आप लोग को पार्ट 4 तक बहुत ही अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझाया हूँ, सिखाया हूँ और बनाने का यानी कि कैसे हम लोग उसको साबित कर सकते हैं, कैसे समझते हैं, जो इसको हम इस तरह से साबित करेंगे, वो सारे के बारे में मेरे प्यारे बच्चों आपके गुरुजी ने आपके ज़िक्र किया है और आप लोग को बताया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर ही देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो इसे हमें मेरे प्यारे बच्चों एलएचएस के बराबर में आरएचएस करना है। तो कैसे हम लोग इसको तोड़ के या सूत्र की मदद से बैठा के मेरे प्यारे बच्चों हमें 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा लाना है। चलिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ, समझाता हूँ। सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में कुछ नहीं करना होता है। मैंने आप लोग को बताया है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमें साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ना होता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, साइन और कॉस के फॉर्म में हम उसको तोड़ते हैं। कवर कर दीजिएगा। साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ते हैं। तो यहाँ से देखिए एलएचएस जो है पहले उसको हम लिख लेते हैं। एलएचएस बराबर तो टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा जो है क्या है, तो वो एलएचएस है। ये क्या है, तो एलएचएस है ना बाबू। सबसे पहले हमने क्या बताया आप लोग को, हमें साइन और कॉस के इसी फॉर्म में तोड़ना होता है। तो चलिए हम लोग साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इस टेन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद ये बट्टा है तो हम लोग बट्टे दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों। 1 माइनस कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या मेरे प्यारे बच्चों आप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे? समझ गए ना बाबू। ये हमने कुछ भी नहीं किया, जो इसके सूत्र होते हैं बेसिकली उसी सूत्र को हमने यहाँ पे लिखा है। आप सभी जानते होंगे जो टेन थीटा इक्वल टू होता है मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और जो भी बच्चे को ये सूत्र पता है, उसके बाद ये अगर इस प्रश्न का है मतलब एक अच्छे तरीके से हल किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर बिल्कुल ही निकल के आ जाएगा। प्लस है तो फिर प्लस दीजिएगा। कॉट थीटा को क्या लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस थीटा बटा साइन थीटा और बटे 1 माइनस टेन थीटा का क्या लिखिएगा, साइन थीटा बटे कॉस। इतना हो जाएगा ना बाबू। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम पहले निकालना है। पहले इसका हल करना है, इसका यानी कि ये तीनों का 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का। तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर वाला टर्म को वैसे का वैसे छोड़ देंगे। ये यानी कि ऐसे कैसे रहेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा और ये बराबर सा बटा हो गया। और यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। इसके नीचे में अगर कुछ नहीं है तो क्या है बाबू, 1 है। और 1 और साइन थीटा का एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका हम लोग एलसीएम साइन थीटा ले लिए, लिख दिए। यहाँ से इसका एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा। अब अगर कुछ नहीं होता है तो मैंने बता रखा है मेरे प्यारे बच्चों, जो हम इसको डायरेक्टली गुना कर देते हैं एलसीएम से। तो इसको एलसीएम से गुना करेंगे तो एक को तो साइन थीटा ही हो जाएगा माइनस। अब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा माइनस, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। जो साइन थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे तो 1 मर्द में जाएगा, और 1 को जब कॉस थीटा से गुना करेंगे तो ये कॉस थीटा आ जाएगा बाबू। सिंपल सा है। उसी प्रकार से यहाँ से प्लस दे देंगे, ऊपर वाले टर्म को छेड़ेंगे नहीं हम, cos थीटा को cos थीटा और sin थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा को वैसे का वैसे लिख देंगे, बटे देंगे। अब यहाँ पे एक cos थीटा है एलसीएम, तो ये इसका एलसीएम cos थीटा आ जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ से 1 है तो cos थीटा को गुना होगा तो ये cos थीटा, अब माइनस मेरे प्यारे बच्चों sin थीटा आ जाएगा। इतना कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो भी बच्चे वो समझिए आधा मैंने कि आधा आपको क्या हो गया, तो सोल्यूशन हो गया। बस हमें भिन्न का जोड़ घटाव करना होता है बेसिकली, और भिन्न का जोड़ घटाव करते ही हमारा आंसर निकल के आ जाता है। कोई भी प्रश्न हो उसको सूत्र की मदद से साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और साइन कॉस फॉर्म में तोड़ने के बाद उसको उसका भिन्न का जोड़ हो अगर आपको दिखाई पड़े, जहाँ पे भी उसको भिन्न का जोड़ कर दीजिए, भिन्न का घटाव दिखाई पड़े तो भिन्न का घटाव कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए हमने तोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पे पहले भिन्न का जोड़ दिखाई पड़े, पहले इस स्टेप को हमें सॉल्व करना होगा, तब फिर हम इसके आगे के स्टेप को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखते हैं तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये इस तरह से हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा अगुना ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये टर्म होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों ये साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा अगुना ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हमने कर दिया, समझ में आ रहा है बाबू। फिर प्लस है तो प्लस देंगे यहाँ से। उसी प्रकार इस टर्म को भी हम लोग करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा और गुना ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा बटे
ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार छात्र छात्राओं, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? कहीं से कोई कठिनाई या समस्या तो नहीं हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये तक समझ में आ गया बाबू? आपको आया समझ में? बस अगर इतना समझ लेते हैं तो आपका आधे से ज्यादा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व हो गया, समझ लीजिए। अब देखिए इस साइन थीटा को साइन थीटा से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा बट इस कॉस थीटा को इससे गुना कीजिएगा तो इसको वैसे का वैसे लिख दीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस अब यहाँ से कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे दिखाई पड़ेगा बाबू, देख लीजिए, और एक लाइन लिख सकते हैं हम लोग। मेरे प्यारे बच्चों, इतना कर लेने के बाद आप लोग सिंपल से सोचिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। देखिए इसमें अगर हम थोड़ा सा माइनस अगर कॉमन ले ले मेरे प्यारे बच्चों, तो ये टर्म और ये टर्म समान आ जाएगा बाबू। माइनस कॉमन लेते हैं तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा? समान आ जाएगा। तो चलिए हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये ऊपर वाला वैसे का वैसे रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस साइन थीटा, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैसे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ से कॉस थीटा प्लस में है तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। तो कॉस थीटा प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। और ये साइन थीटा प्लस माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा। इसके पीछे में प्लस लगा हुआ है ना, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो हम लोग प्लस को वाले को पहले लिखते हैं और माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, इसीलिए हमने साइन थीटा को पहले लिख दिया। अब यहाँ पे भी माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकते थे हम लोग, यहाँ पर भी ऐसे माइनस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा लिख सकते थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पहले क्या लिखते हैं तो प्लस वाले को लिखते हैं साइन थीटा, और उसके बाद ये माइनस वाले को लिख देंगे। तो हमें कोई ही सी कोई गलती नहीं, इस प्रकार भी लिखने पे हमें कोई परेशानी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन एक अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो ये क्या होता है, तो उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, और चिन्ह चेंज होने के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो जो प्लस वाले रहते हैं वो पहले आ जाते हैं, जो माइनस वाले होते हैं वो बाद में आते हैं। तो इसीलिए पहले हम साइन थीटा को ले लिए। आशा है मुझे यहाँ तक आप लोगों को समझने में कहीं से कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब इस माइनस से हम क्या करेंगे, इस प्लस को गुना कर देंगे, सिंपली हो जाएगा ना गुना। तो ये यहाँ से इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये इतना हो गया, और इस माइनस प्लस को गुना होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा, और यहाँ से ये भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, आराम से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इतना समझ गए ना आप लोग बाबू? अब देखिए, अब क्या करते हैं, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए ये वाला टर्म समान है, ये वाला टर्म समान है ना बाबू, तो इसको हम पहले लिख दीजिए साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ये वाला टर्म दोनों में समान है, तो मान लीजिए दो दो का एलसीएम लेते थे तो दो ही आता था ना बाबू। मान लीजिए 1/2 हो और इसमें 1/2 हो, इसका एलसीएम लेंगे तो दो ही ना आएगा ना बाबू। और अगर मान लीजिए 1/3 हो और माइनस 1/4 हो, अगर ये दोनों आपस में नहीं मिलता है तो हम इसको 3 गुना 4 भी लिख सकते हैं, एलसीएम में गुना करके भी लिख सकते हैं, 4 पे 12 लिखते हैं ना। उसी प्रकार से ये कॉस थीटा साइन थीटा नहीं मिलता है, तो इसीलिए हम इसको दोनों को कॉस थीटा इंटू गुना के टर्म में लिख देंगे, साइन थीटा लिख सकते हैं बाबू। बस इतना कर लेने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न आधे से ज्यादा हल हो जाता है। अब आप लोग को बारीकी से समझना होगा यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखिए, इससे अब जब हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा से इसमें भाग लगाएंगे तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, और यहाँ से ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस, यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, और ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ से कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा बाबू, हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपके त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले ही आपकी मैम ने आप लोग को अलजेब्रे के सूत्र बताए, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, जिसमें कि आप लोग को बताया गया था ए क्यू और माइनस बी क्यू इक्वल टू फॉर्मूला होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है,
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो उसी प्रकार से ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, एक जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से प्लस ए बी, ये क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू बी क्या है कॉस। मेरे प्यारे बच्चों इतना कर लेते हैं तो आपका प्रश्न अब सॉल्व हो गया। अब आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आशा है मुझे यहाँ तक आप सभी को बारीकी से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम चाहते थे इस प्रश्न को डायरेक्टली 2 मिनट के अंदर भी बना के आप लोग को दिखा देते, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक ही प्रश्न को बहुत बार बार बनाना और समझाते हुए बच्चे को सिखाते हुए बनाना, जिसमें कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के बच्चे को, उसमें ज़्यादा समय लग जाता है। अब ये देखिए ये दोनों टर्म समान आ गए तो कट जाएगा, कट जाएगा, कटेगा मेरे प्यारे बच्चों तभी कटेगा जब ये दोनों आपस में गुना के टर्म में, आप देखेंगे तो ये और ये दोनों टर्म गुना के टर्म में है ना, तभी ये कटेंगे। ये ध्यान रखना है आप लोग को। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और प्लस इसको क्या लिखिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बट्टे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमारे बहुत ऐसे नौजवान छात्र छात्रा हैं जो इस दोनों टर्म को काटते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों गलत हो जाएगा, क्यों ये प्लस के टर्म में जुड़ा हुआ है ना, अगर यहीं पे ये गुना के टर्म में होता तब हम इसको काट सकते थे, लेकिन जब प्लस या माइनस के टर्म में जुटा रहता है तो इसको हम काटते नहीं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि ये कॉस थीटा और साइन थीटा से इस एक में भी भाग है और साइन थीटा कॉस थीटा से इसमें भी भाग है ना बाबू, तो दोनों को अलग अलग करते हैं, यानी कि 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, यहाँ पे कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा भी लिख सकते थे। लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1/cos थीटा गुना 1/sin थीटा करेंगे तो 1 को 1 से गुना करने पे 1 और cos थीटा इंटू sin थीटा आ जाएगा। अब प्लस इधर कट के क्या हो जाएगा, ये 1 आ गया, 1 आ गया। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/cos थीटा को हम क्या लिखेंगे sec थीटा इंटू और 1/sin थीटा को क्या लिखिएगा cosec थीटा प्लस 1। और देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें यही प्रूव भी करना था, 1 प्लस 1 को पहले लिख दिए सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, और जिस तरह आपके गुरुजी मेरे प्यारे बच्चों आपको बताए हैं उसी तरह आप लोग भी इसको बनाइएगा और अच्छी तरीके से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा हड़बड़ाने की बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर से आप अपने गुरुजी का ही वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में मिल जाए। और मेरे प्यारे बच्चों ये समझना बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे समझ लीजिए, सीख लीजिए और मेरे प्यारे बच्चों इसे बार बार बनाने का प्रयास कीजिए। कम से कम आप लोग 21 बार इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए। जब तक 21 बार नहीं बनाइएगा मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए कम से कम आप अगर 21 बार बनाते हैं तभी आपके माइंड सेट में ये बैठेगा और आप लोग को भी सीखने को मिलेगा। तो आशा है मेरे प्यारे बच्चों जितने भी सूत्र आपके बताए गए हैं वो सूत्र आप लोग याद रखे होंगे और ये प्रश्न भी आप लोग को समझ में आ गया होगा और सारे पार्ट्स अपने गुरुजी का देखते होंगे। जल्दी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को जो क्लास 10th में इस बार जाने वाले हैं उसके लिए भी ये मैथ शुरू होने वाला है। आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल से, और जो भी नए छात्र छात्रा हैं वो भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को जरूर ही क्लास 10th के जितने भी सारे वीडियो होंगे जो शुरू से पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करने वाले हैं। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।